अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। 24वें तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी जब अपनी दैहिक उपस्थिति के साथ इस धरा को पावन कर रहे थे, उस समय एक बार ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वे राजगृह नगर में पधारे। राजगृह नगर में प्रभु महावीर स्वामी के आगमन का समाचार वहाँ के राजा श्रेणिक को प्राप्त हुआ, तो महाराज श्रेणिक प्रभु के दर्शन वंदन करने के लिए और उनकी देशना सुनने के लिए भगवान महावीर की पर्युपासना में उपस्थित हुए। भगवान महावीर की देशना सुनी उन्होंने और उसके अनंतर वहाँ पर स्वर्ग से एक देव आया और उस देवता ने भगवान को भक्ति भावपूर्वक वंदन नमन किया और उसके पश्चात भगवान से एक प्रश्न किया कि भगवान, आपके इस भक्त का अब कितना आयुष्य शेष है। तब भगवान ने उसे उत्तर दिया, 7 दिवस। भगवान से उत्तर पाकर देव तो अपने लोक में चला गया, लेकिन वहाँ उपस्थित राजगृह के राजा महाराजा श्रेणिक को उस देव के विषय में अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। अतः उन्होंने भगवान महावीर से निवेदन किया कि प्रभु, यह देव 7 दिन के बाद में अपना देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके काल करके कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर उत्पन्न होगा, और यह देव पूर्व भव में कौन था, इसने पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए कि जिसके फलस्वरूप इसे देवगति की प्राप्ति हुई है। आप इसके विषय में विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हाँ, इसके लिए तुम इस देव का पूर्व भव सुनो। यानी कि अब भगवान महावीर स्वामी उस देवता का पिछला जन्म, लास्ट बर्थ बताने लगे। भगवान ने कहा कि इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य जम्बू द्वीप है, जिसमें भरत क्षेत्र है। वहाँ पर एक पुर नाम का ग्राम है। उस पुर गांव में एक रावण नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी कंदरा नाम की ब्राह्मणी रहती है। उनके 2 पुत्र हैं, भवदेव और भावदेव। रावण ब्राह्मण की स्थिति अत्यंत ही दरिद्र है। वह इतना अधिक दरिद्र है, इतना अधिक निर्धन है कि अपने परिवार का पेट पालने में भी पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। और इस दीन दरिद्र निर्धन अवस्था के कारण प्रतिदिन उन्हें कहीं न कहीं से भीख मांगकर ही अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। घर की इस दीन दरिद्र दशा से भवदेव, जो कि बड़ा बेटा था, वह बहुत ही दुखी रहता था और वह हमेशा ही अपने पूर्वकृत कर्मों को कोसता रहता था। संसार उसे नीरस सा प्रतीत होता था। जब भी हम लोग किसी भी वस्तु को पाने की कामना करते हैं, हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं कि वो हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर हमारे प्रयास के बावजूद भी वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तो हम उसे पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, भरसक मेहनत करते हैं, जी जान से परिश्रम करते हैं। किंतु यदि इतना सब करने के बावजूद भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती, यानी कि हम जिसे पाना चाहते हैं वो वस्तु हमें हस्तगत नहीं होती, अब वो चाहे कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, अथवा कोई पद हो सकता है, अथवा कुछ भी विषय हो सकता है, हमारा कोई भी लक्ष्य हमने बनाया हुआ हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे नहीं पा सकते हैं तो पता है हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग जिसे हम पाना चाह रहे हैं उसी में कमियां देखना शुरू कर देते हैं और उसी की बुराई करने लग जाते हैं। हाँ, हमारा मन इसी तरह से काम करता है। हम लोग जिसे आज तक पाने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे थे, जब वो हमें प्राप्त नहीं हो पाई तो हम उसी में कमियां ढूंढना और उसी की कमियां बताना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग कहने लगते हैं कि ये वस्तु ही मेरे लायक नहीं थी, ये तो इसके अंदर ही कोई ना कोई कमी है, ये इसके लायक ही नहीं थी कि मुझे प्राप्त हो सके। सुनी है ना हमने लोमड़ी का वो मज़ेदार किस्सा
कि जहाँ पर लोमड़ी अंगूर की उस बेल तक नहीं पहुँच पा रही थी और तब थक हार कर उसने कह दिया कि ये तो अंगूर ही खट्टे हैं। बस ऐसी सी ही कुछ हमारी भी स्थिति होती है। लेकिन हम सदैव स्मरण रखें, जब भी हम किसी वस्तु को पाना चाहें और हमारा वो इच्छित विषय हमें प्राप्त न हो पाए, तो हम कभी भी उसमें कोई कमी ना देखें, उसकी बुराई करना प्रारंभ ना कर दें, उसमें फॉल्ट्स ढूंढने का प्रयास ना करें और उसके अवगुणों की चर्चा ना करें, क्योंकि ऐसा करके अब हम अपने भविष्य में भी उस वस्तु को पाने की संभावना से भी बहुत दूर चले जाएंगे। यानी कि अब इन फ्यूचर भी हमें वो वस्तु कभी प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसके बजाय हमें उस अपने इच्छित विषय और वस्तु के प्रति जिसे हम पाना चाह रहे थे, हमें हमेशा उसके प्रति सद्भाव से भरे रहना चाहिए। और हमारे अंदर क्या कमी रही, मैं उसे क्यों नहीं पा सका, मेरी स्टाइल में क्या गलती रही या मेरे प्रयासों में किस तरह की फॉल्ट रही, हमेशा अपने आप की बेहतरी के लिए अगर हम प्रयास करते रहें और उस वस्तु के प्रति सद्भावित बने रहें, तो संभावना है कि हम सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे भवदेव की। भवदेव को भी सारा संसार नीरस प्रतीत होने लगा था। वह अपनी दीन और दरिद्र दशा से दुखी तो था, लेकिन उसके माता पिता उससे हमेशा ही विवाह करने का आग्रह किया करते थे। तब भवदेव उनसे कहता कि घर में खाने का तो ठिकाना नहीं है और आप कहते हैं कि मैं विवाह कर लूं, ऐसी दशा में विवाह करना उचित प्रतीत नहीं होता है। देखा जाए तो भवदेव की बात सही है। जब स्वयं का ही जीवन गुजारा नहीं चल पा रहा, ऐसी स्थिति में कोई विवाह करके और उस सामने वाले व्यक्ति को भी ऐसी दुर्गम परिस्थिति में क्यों डाले। भवदेव का तर्क हमें उचित प्रतीत होता है, लेकिन भवदेव के माता पिता को भवदेव की ये बात रुचिकर नहीं लगती थी। वे हमेशा उसे समझाने का प्रयास करते कि बेटा, यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी अपनी किस्मत लेकर आता है, जब बहू आएगी तो वो भी अपना भाग्य लेकर आएगी। देखा जाए तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि चींटी को कर्ण और हाथी को मण मिला ही करता है। यानी कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण होती ही है। जिसको जिसकी आवश्यकता है वो आवश्यकताएं उसकी पूर्ण हो ही जाती है। तो उसके माता पिता भवदेव को इस तर्क के द्वारा समझाने का बड़ा प्रयास किया करते, लेकिन भवदेव को माता पिता का यह तर्क व्यवहारिक नहीं लगा और वह किसी भी तरह से विवाह करने के लिए राजी नहीं हुआ। बस वह तो हमेशा ही अपनी दीन अवस्था को देखकर दुखी ही होता रहता था। लेकिन जीव के जब पुण्य का उदय होता है और जब जीव का कल्याण होने वाला होता है, तो उसे स्वतः अनुकूल साधनों की प्राप्ति हो जाती है। भवदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। भवदेव को किसी दिन एक मुनिराज का दर्शन हुआ और मुनिराज के दर्शन करके वह उनकी उपासना में बैठ गया, यानी कि उनके सानिध्य में बैठा। मुनिराज की वाणी उसने सुनी और मुनिराज की वाणी सुनकर उसने मुनिराज से निवेदन किया कि गुरुवर, मैं बहुत ही दीन हूँ, दुखी हूँ, दरिद्र हूँ। संसार मुझे बहुत ही फीका सा नज़र आता है। संसार के सुखों से मेरा कोई परिचय ही नहीं है, इसीलिए मुझे संसार में कोई आकर्षण भी नहीं है। और जब संसार के सुखों ने मेरा परित्याग कर दिया है, तो मैं स्वयं भी उनका त्याग करना ही श्रेयस्कर समझता हूँ। अब मैं कभी भी सांसारिक सुखों की कामना भी नहीं करूँगा। आप कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भवदेव ने मुनिराज से इस प्रकार की बात तो कही, लेकिन जनरली देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधा या कोई भी भोग प्राप्त ही नहीं हुआ है, तब अगर वो उन भोग के साधनों को त्याग करने की बात करता है, तो उसका वह त्याग कुछ खास अर्थ नहीं रखता, पॉइंटलेस सा लगता है।
क्योंकि अच्छंदा जे न भुंजंती न से चाइती वुच्चई, जैसा कि सूत्र कहता है कि अभाव से पीड़ित दशा में अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है कि उसे कुछ वस्तुओं की सामग्रियां उपलब्ध ही नहीं हुई, भोग के साधन ही नहीं मिले, उसने स्वाद ही नहीं चखा सांसारिक भोगोपभोगों का, और फिर वो अगर उनके त्याग की बात करता है तो उसका वह त्याग सम्यक त्याग की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन दशवेकालिक सूत्र जहाँ यह कहता है, जेय कंते पिए भोए लद्धे वे पिट्ठी को वई, साहीणे चयई भोए सेहू चाइती वचई, अर्थात जिसको कांत प्रिय और मनोज्ञ भोग उपलब्ध हुए हैं, यानी कि जिसे ये सब भोग के साधन, सांसारिक सुख के साधन प्राप्त हुए हैं, उसने भोग भोगा है और उसके पश्चात स्वाधीनता में वो उनका त्याग करता है। साहिणे चयई भोए सेहु चाइती वुच्चई, यानी जो स्वाधीनता से उसको पीठ कर देता है, उसका त्याग कर देता है, वही त्यागी कहलाता है, उसी का त्याग सच्चा त्याग कहलाता है। जनरली तो यही मानसिकता होती है, साइकोलॉजी भी ऐसी ही बात कहेगी, क्योंकि जब जिस वस्तु को हमने कभी प्राप्त ही नहीं किया, हमें उसकी उपलब्धि ही नहीं हुई और अब हम उसे छोड़ने की बात करते हैं, तो भले हम कहने को भले कह दें, ज़ुबान से उसका त्याग कर दें, काया से भी हम उससे दूरी बना सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो मन है ये बड़ा ही करामाती है। ये मन सदैव उस वस्तु की ओर ही भागता रहेगा, उसी दिशा की ओर सोचता रहेगा जो उससे भोग में नहीं आई है। तो इसीलिए साइकोलॉजी भी यही बात कहती है कि मन में अगर किसी वस्तु को पाने की कामना शेष है, तब तक उसका वह त्याग ठीक तरीके से त्याग नहीं कहा जा सकता है। किंतु संसार में कुछ ऐसे विरले महापुरुष भी होते हैं जो कि अगर उन्हें सुख के साधन प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने भोग नहीं भोगा है, किंतु उसके पश्चात भी उनके मन में भी उन्हें भोगने की ज़रा सी आकांक्षा भी नहीं उठती। और यह तो हम सभी जानते हैं कि सच्चा त्याग वही है जिसका मन से भी त्याग कर दिया जाए। अगर मन से भी कोई आसक्ति नहीं, मन में भी उन्हें पाने की कोई चाह नहीं, तब तो वो त्याग सम्यक त्याग ही कहलाएगा ना। भवदेव के साथ ऐसा ही था। वह वास्तविक रूप में सांसारिक विषयों के प्रति नीरस हो चुका था, विरक्त हो चुका था। मुनिराज ने भवदेव को उपयुक्त पात्र जाना और तब उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे दीक्षा प्रदान की। अब भवदेव मुनि भवदेव हो चुके हैं। दीक्षित होने के पश्चात भवदेव मुनि ने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और शास्त्रों का गहरा गंभीर अभ्यास करते करते उनके भीतर के ज्ञान चक्षु भी खुल गए और अब उन्हें यथार्थ ज्ञान उपलब्ध हुआ। जिस तरह से उन्होंने विनय पूर्वक अपने गुरु की पर्युपासना की थी, गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान को प्राप्त किया था, उस कारण से उनका ज्ञान अब दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त करता जा रहा था और अब वे भव्य जीवों के कल्याण के लिए प्रतिबोध भी देने लगे। एक दिन मुनि भवदेव के मन में विचार आया कि मुझे अपने भाई भावदेव को भी प्रतिबोध देना चाहिए, जो कि पुर नामक ग्राम में है। जिस ग्राम से वो तो निकल कर आ गए थे, लेकिन अब उन्हें अपने भाई की याद आई और वे सोचने लगे कि संसार में दुख ही दुख तो भरा पड़ा है, यहाँ संसार में सच्चा सुख और शांति कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकती है। इसीलिए क्यों ना मैं अपने भाई को इस दुख बहुल संसार से और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने की ओर उसकी कुछ ध्यान लगाऊं, उसे भी इन सांसारिक दुखों से विरक्त कर दूं। ऐसा विचार उन्होंने अपने गुरु महाराज के सामने रखा और गुरुदेव ने उनका यह संकल्प जानकर उन्हें अनुमति प्रदान की। गुरु आज्ञा से अब वे पुर ग्राम की ओर विहार कर गए। पुर ग्राम में पहुंचकर वहां एक उद्यान के अंदर जाकर के वे विराजमान हुए। संतों का समागम बहुत ही पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है और सचमुच वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली और पुण्यशाली होते हैं जिन्हें संतों का समागम मिलता है।
संतों का सानिध्य लाभ जो लेता रहता है, जिसके मन में संतों की वाणी सुनने के प्रति रुचि रहती है, इंटरेस्ट है कि मैं संतों के पास बैठूं, उनकी बातें सुनूं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है और धन्य भागी है। ऐसा ही भावदेव भी था। भावदेव ने जब ये जाना कि उसके ग्राम में मुनिराज का आगमन हुआ है, तो वह भी मुनि के दर्शन के लिए उद्यान की ओर चल पड़ा। उद्यान में पहुंचकर मुनि के दर्शन वंदन किए, उनके चरणों में गिर पड़ा, और जब उसने ये जाना कि ये तो उसके भ्राता मुनि भवदेव है, तो एक पल के लिए उसके भीतर ममता की ऐसी तेज आंधी आई कि उसकी आंखें डबडबाने लगी। अपने भाई को अनगार मुनि भिक्षुक के वेश में देखकर उसका गला भर आया और कुछ देर के लिए उससे कुछ भी बोला नहीं गया। भावदेव की ये स्थिति देखकर मुनि भवदेव ने ही उसे संबोधित करते हुए कहा, भाई, मुझे इस अनगार भिक्षुक के रूप में देखकर क्या तुम्हें खेद हो रहा है? यदि यह सच है तो तुम्हारा यह खेद निर्मूल है, क्योंकि संसार की दृष्टि से भले ही मैं अनगार हूँ, भिक्षुक हूँ, अकिंचन हूँ। अकिंचन अर्थात जिसके पास कुछ भी नहीं है। संसार साधुओं को इसी नज़र से देखता है कि इनके पास में क्या है, ये कितने बेचारे हैं, दीनहीन से हैं, इनको तो कोई भी संसार का सुख भी भोगने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से भवदेव मुनि उन्हें कहते हैं कि संसार की दृष्टि से भले ही मैं भिक्षुक हूँ, अकिंचन हूँ, किंतु अपने आप की दृष्टि में मैं बहुत ही सुखी और संतुष्ट हूँ, क्योंकि भावदेव संसार के सुख बहुत ही नश्वर स्वरूप वाले हैं। उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव से ही बहुत ही परिमित है, नश्वर है और दुख के बीज है, क्योंकि ये सुख ही अनंत दुखों का कारण बन जाते हैं। ये सुख दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं और ये पूरा संसार मानो एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब होता है मिराज। जैसे एक उपमा के द्वारा इसे समझाया जाता है कि जंगल में बहुत दूर रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तब हिरन को ऐसा आभास होता है, ऐसा उसे प्रतीत होता है कि वहाँ दूर जंगल में पानी की बूंदें हैं, वहाँ कहीं पानी है, और उस प्यास में, पानी की खोज में वह वहाँ तक जाता है जहाँ पर कि सूर्य की किरणें उस मिट्टी पर पड़ रही थी और वे चमक रही थी और पानी सा आभास दे रही थी। तो वह हिरन पानी के उस खोज में वहाँ तक पहुँचता है और तब उसे पता चलता है कि अरे, यहाँ तो पानी नहीं है। इस तरह से यह मृग हमेशा ही आगे से आगे भटकता रहता है। जब वहाँ पहुंचकर उसे पानी नहीं मिलता, किंतु कुछ ही आगे बहुत दूर फिर से उसे ऐसा आभास होता है कि यहाँ नहीं, लेकिन वहाँ कहीं आगे पानी है। इस तरह से वह पानी की खोज में हमेशा ही आगे से आगे भटकता चला जाता है। बस ये संसार का स्वरूप भी ऐसा ही है। यहाँ सुख नहीं अपितु सुख का आभास है, सुखाभास है। ये सारा संसार सुख के पीछे पागल होकर के दौड़ रहा है। सभी सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा सुख है कहाँ, इस बात को कोई भी नहीं जानता। वास्तविक सुख भोगोपभोगों में नहीं है। इन ज़्यादा से ज़्यादा संसार की सारी सुख सुविधा के साधनों को प्राप्त कर लो, इनको अचीव कर लो, इससे हमें सुख मिल जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है, लेकिन सच्चा सुख वहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि अगर संसार में सुख होता तो बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट, राजा महाराजा, बलदेव, तीर्थंकर, वासुदेव, ये सब उस संसार के सुखों का परित्याग क्यों करते और क्यों दीक्षा लेते? दीक्षा इसीलिए तो ली कि संसार में सुख नहीं अपितु सुखाभास ही है। सुख का आभास है, लेकिन वह एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा है। और सच्चा सुख तो जब हम बाह्य पदार्थों से आंखें मूंद कर अपने आप के भीतर खोजने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर सुख का अनंत सागर लहराता हुआ महसूस होता है। सच्चा सुख तो व्यक्ति के अपने भीतर ही है, लेकिन अज्ञान के कारण हम सभी लोग सुख की खोज में बाहर घूमते रहते हैं। हमें लगता है इस व्यक्ति से हमें सुख मिलेगा, उसमें सुख है, उसमें सुख है, लेकिन यह दौड़ हमारी अंतहीन ही रहती है। जिस तरह से एक बुढ़िया स्त्री थी, बुढ़िया स्त्री शाम के समय में अपना वस्त्र सी रही थी। शाम का समय था और अब अंधेरा गिरने वाला था, अंधेरा हो चला था और अचानक से उस बुढ़िया के हाथ से सुई गिर पड़ी। अब
उसने सोचा कि अंधेरा हो गया है और आंखें भी इतनी तेज़ नहीं कि यहाँ सुई को मैं ढूंढ सकूं। इसीलिए सुई को अगर खोजना है तो मुझे बाहर उजाले में जाकर के सुई को खोजना चाहिए। वह अपने झोंपड़े में बैठकर वस्त्र सी रही थी और उसकी सुई भी वहीं पर गिरी थी, लेकिन चूंकि वहाँ अंधेरा हो गया था और उसे उस अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ सकता था, इसीलिए वह बुढ़िया अपनी झोपड़ी को छोड़कर बाहर राजमार्ग पर यानी सड़क पर आ गई और वहाँ आकर के अपनी उस सुई को ढूंढने लगी। अब क्या उस बुढ़िया को वह सुई बाहर सड़क में मिल सकती है? नहीं ना, क्योंकि जहाँ पर सुई गिरी है वह उसे वहाँ नहीं खोज रही, बल्कि वह उसे प्रकाश के कारण उसे वहाँ पर प्रकाश नज़र आता है और उसे लगता है कि मुझे वहाँ पर उसे खोजना चाहिए। ठीक यही स्थिति हम सभी सांसारिक प्राणियों की है कि हम सभी लोग सुख की खोज वहाँ नहीं करते जहाँ पर है, यानी कि हमारे अपने भीतर। हम उसे वहाँ नहीं खोज करके बाहर जाकर के बाहर के पर पदार्थों में सुख की खोज करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये सुख का स्वरूप हम समझें और सुख की पाने की कामना में व्यक्ति कितने सारे दुख उठाता चला जाता है। हम सब लोग इस बात के जीवंत उदाहरण हैं, लाइव एग्जाम्पल्स है कि सुख पाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात दुख प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन किस लिए? किसी दिन एक दिन हमें सुख मिलेगा। तो इस तरह से व्यक्ति कामनाओं के कारण से ही सदैव दुख को प्राप्त होता रहता है। ये कामनाएं ही दुख का मूल है और इस कामना की फितरत यानी इच्छाओं की, डिज़ायर्स की फितरत ही ऐसी है कि ये कभी समाप्त नहीं होती। लगता है कि बस ये इच्छा हो जाएगी, ये चीज़ मिल जाएगी, मेरी इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद में कुछ नहीं, लेकिन वो इच्छा कभी पूर्ण होती ही नहीं। एक इच्छा पूरी होते होते दूसरी तीसरी नई इच्छाएं उत्पन्न करके जाती है। इस तरह से जो व्यक्ति कामनाओं के आवर्त में फंसा है वह व्यक्ति सदैव दुख को ही प्राप्त करता रहता है। और इस तरह से भवदेव मुनि अपने भाई भावदेव को ये सब बातें समझा रहे हैं और कहते हैं कि भाई, इस तरह तात्विक दृष्टि से अगर विचार करें तो संसार में मेरे जैसा मुझसा कोई भी सुखी नहीं मिलेगा तुम्हें। जो तुम मेरे लिए खेद कर रहे हो कि मैं दुखी हूँ, असल में मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भीतर तो ज्ञान का अक्षय भंडार है और मैंने उसे महसूस भी कर लिया है, मैं उसकी अनुभूति अपने भीतर कर पा रहा हूँ। इसलिए तात्विक दृष्टि से विचार किया जाए तो मेरे लिए तुम्हें कोई भी खेद करने की, किसी भी तरह से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि मैं तुम्हारे लिए चिंता करूं, जैसे तुम मेरे लिए चिंता कर रहे हो, इसके बदले यदि मैं तुम्हारे लिए चिंता करूं तो वह चिंता उपयुक्त होगी, क्योंकि तुम इस संसार की मोह माया में जकड़े हुए हो और तुम कल्याण मार्ग से विपरीत दिशा में प्रयाण कर रहे हो। तुम इस संसार के अंदर, इसी मृग तृष्णा के अंदर उलझे हुए हो। तुम्हारे लिए मुझे चिंता होती है और इसी कारण मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जहाँ सुख नहीं है वहाँ उसे पाने की अभिलाषा छोड़ दो। यह जीवन बहुत ही सीमित है, परिमित अवसर मिला है हमें। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। ये मनुष्य जन्म हमें मिल गया और अगर इस मनुष्य जन्म को पाकर के भी अगर हम इसे व्यर्थ ही बाहरी विषयों में ही भटकते रहे, बाहर में ही सुख की खोज में हमने इस पूरे जीवन को लगा दिया, तो हमारा ये जन्म वृथा ही चला जाएगा। ज़रा होश संभालो, अंतर्दृष्टि से विचार करो, गहराई से सोचो। मुनिराज इतने प्रेमपूर्ण स्वरों में अपने भ्राता भावदेव को ये उद्बोधन दे रहे हैं, ज़रा होश में तो आ भवी आत्मा, तेरा असली कहाँ घर बार है, क्यों सपना रहा है संसार में, कौन झेल पाया मृत्यु की मार है। सच ही तो है, कौन झेल पाया संसार में मृत्यु की मार है। मृत्यु से तो कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा धनपति हो जाए, बहुत सारी वस्तुओं को खरीदने की सामर्थ्य रखता हो, लेकिन मृत्यु के ऊपर आज तक कोई विजय नहीं पा सका है। ये मृत्यु अवश्यम भावी है, आ जाएगी, उससे पहले हमें वास्तविक सुख की खोज कर लेना ही श्रेयस्कर है। इस तरह से मुनिराज की वह प्रेमपूर्ण और वह इतनी मार्मिक बातों को सुन करके, सुख दुख की ऐसी सच्ची सरल सटीक व्याख्या को सुन करके और भाई से प्रतिबोध पाकर के, भाई की बात को नहीं टाल सकने के कारण भावदेव ने
भी विनती कर दी कि ठीक है भ्राता, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। चूँकि वह अपने भाई का बड़ा आदर करता था, भाई के प्रति उसके मन में बहुत रिस्पेक्ट थी, और उस समय में उसने जो इन सब बातों को सुना, उससे उसके भीतर में प्रतिबोध भी जागृत हो गया। तो भावदेव ने भाई के आग्रह को नहीं टाल सकने के कारण वहीं पर भाई के पास में यानी भवदेव मुनि के पास में दीक्षा अंगीकार कर ली। अब दोनों मुनि, भवदेव और भावदेव, दोनों ही संयम की साधना में लीन हो गए। एक ग्राम से दूसरे ग्राम संयम की साधना करते हुए और भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करते चले जा रहे थे। फिर उनके जीवन में किस तरह से एक नया मोड़ आता है, विचरण करते हुए उसी दौरान कैसी एक अद्भुत घटना घटती है, और किस तरह से वो देव कौन था, यह हम उस देव का पूर्व भव सुन रहे हैं, जो कि भगवान महावीर स्वामी श्रेणिक महाराजा को सुना रहे हैं। तो उसके जीवन में किस तरह से एक नया टर्न आता है, सुनते हैं उसको समय के साथ। आज इतना ही। ओम शांति, जय हो।